पेट को है जो कोई चपेट को है जो कोई मेरा जी शरणा को मार खाए जाए जब भी बाबा जी बन जाए भाई। और ज्ञान तो गुरु पीरांग ने बड़े रांग ने बैठवा से आओ। नमस्कार, आज हम पूछे हैं कैरो वाले शिवम्बू शिव मंदिर चतुरपुरा में। यहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। भंडारे का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया है ये हम आपको बता दें कि यहाँ के जो महाराज हैं श्री श्री 108 दीपाई नाथ महाराज जी के चादर रस्म अदाई की गई है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया गया है और यहाँ पे हरियाणा के गायक कलाकारों द्वारा भजनों की प्रस्तुति दी जा रही है। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ साधु संत हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। क्या नाम है? नरेश नाथ। नरेश नाथ जी, आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? ये चद्दर रस्म कर रही है। तो ये चद्दर कब पेश की जाती है? ये चद्दर देखो जो संत अपना स्थान स्थायी हो गया है इस पर चद्दर डलने के बाद जो बड़ा संत है हमारा गुरु जी से बड़ा वो चद्दर पेश करे। कौन है आपके गुरु जी? मेरा बालकनाथ है। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम तो बनानाथ है। बनानाथ जी, आप ये बताइए कि जो नाथ संप्रदाय होता है इसमें कितने गुरु होते हैं? नाथ संप्रदाय में मेन तो 5 गुरु हैं जी। पहला तो उपदेश गुरु जो गुरु ज्ञान दे नाम दे। दूसरा नहीं, हमने ये सुना है कि पहला चोटी गुरु, बाद में करण बेदी गुरु, उसके बाद में बाना गुरु, दिया जाता है उसमें बाना गुरु, उसके बाद में देश गुरु और जो अंतिम गुरु होता है वो होता है अंगूठी गुरु। के अलावा भी कोई गुरु होता है या यही गुरु होते हैं? नहीं, 5 ही गुरु हैं जी। तो इनमें सबसे सर्वोपरि गुरु कौन सा होता है? जब ओगड़ रहे जितने तो जो भेग गुरु रहे वो है, और जब दर्शनी हो जाए तो चीरा गुरु सबसे सर्वोपरि रहे। आपके गले में ये जो जनेऊ है इसे आप नाथ संप्रदाय में क्या बोलते हैं? नादी जनेऊ। ये तो अलग अलग है, ये पवित्री है, ये नादी है, ये जनेऊ है, ये रुद्राक्ष का है। ये रुद्राक्ष किसका प्रतीक है? ये शिव का। और इसमें जो मन का होता है वो किसका प्रतीक होता है? वो हमारे नाथ संप्रदाय के जो मेन आदि जो जिनको हम गुरु गोरखनाथ जी बोलते हैं, शिव का ही रूप है वो। कोई एक बार ऐसे बताते हैं कि पार्वती और शिव का विवाद हुआ, उस समय भगवान शिव ने अपना रूप इसमें वो किया था और इसको मानते हैं शिव का रूप या गोरखनाथ जी का रूप। महाराज जी, हमने सुना है कि नाथ संप्रदाय के जो भी साधु संत होते हैं वो कभी भी सिला हुआ वस्त्र धारण नहीं करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सब सिले हुए वस्त्र धारण कर रखे हैं। इसके पीछे क्या बात? ना ना, झूठ बोल रहा तो कड़े लंगोटी छोटी से लंगोटी तैन कदी जिंदगी में कौन पहरे में। तो जब माँ बाप अगर सिंगार पहरे होंगे तो पहरे होंगे, मैं तो कदी सिलोटे पहरे ही कौन। नहीं, आपके काफी साथियों ने पहन रखा है। अब वो तो सब कहीं भी कर सके जी। नहीं तो भेग की मर्यादा तो नाथ संप्रदाय किया है कि सिलोड़ो वस्त्र ना पहनना चाहिए जी। अच्छा महाराज जी, आप जब भी एक दूसरे का अभिवादन करते हैं तब आप एक शब्द बोलते हैं आदेश, इसका क्या मतलब होता है? आद का अर्थ होता है शुरुआत और ईश का होता है परमात्मा। आद ईश यानी जो आदि अनादि जो ईश्वर है उसका रूप मानते हैं हम सभी को। नाथ संप्रदाय में आदेश का मतलब आ का मतलब आत्मा, दे का मतलब देवता और स का मतलब संत बताया गया है। क्या ये सही है? नहीं, आदि अनादि युगादि तू है यस वेद पुराण में गायो। आदेश का मतलब होता है आद ईश जो शुरुआत युगायुग से सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग खेलनता आगे भी पुरुष विदेही कहिए नहीं अंथा नहीं पंथा। आदेश का मतलब होता है आदि पुरुष जो शुरुआत का, आदि कहते हैं जो सबसे पहले का है। नाथ संप्रदाय में कितने संप्रदाय हैं? नाथ संप्रदाय में 12.5 पंथ हैं। आप कौन से पंथ के हैं? मैं कपलानी पंथ का हूँ। और कौन कौन से पंथ होते हैं? भर्तृ वैराग के हैं, कपलानी हैं, नटेश्वरी हैं और आई पंथी हैं, मन्नाती हैं, राम के हैं, रावण के हैं ऐसे। और आधे पंथ में जोगी और कालवेले आते हैं। क्या नाथ संप्रदाय में वो व्यक्ति साधु बन सकता है जिन्होंने कभी कान का चीरा नहीं लगवाया? क्या बन सकता है वो? हाँ, ओगड़ साधु बहुत रहते हैं और हम भी पहले ओगड़ी थे। नाथ संप्रदाय में पहले ओगड़ी प्रवेश होता है, चीरा तो उसके बाद में चढ़ता है। नाथ संप्रदाय के साधु संत भगवा कलर का ही चोला क्यों पहनते हैं? ये ऐसा कहते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति की तब भगवान ने नक्शे फाड़ करके और भग बनाई थी, उसमें जो रक्त निकला था उसको माँ पार्वती ने वस्त्र में समेटा था,
उसको सर्वोधारी मानते हैं। और भी महाराज जी हमारे साथ में हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है महाराज जी? हरिनाथ जी। हरिनाथ जी, इसको क्या बोलते हैं? इसमें ये जो जनेऊ है इसमें, और इस पूरी माला को क्या बोलते हैं? जनेऊ सारी। नहीं, इसको आपके नाथ संप्रदाय में शैली बोलते हैं। क्या आपको पता है ये? जी, ये शैली नहीं है, शैली क्या होती है? इसको जनेऊ बोलते हैं। हाँ। शैली होती है बहुत लंबी होती है, वो इससे 10 गुना ज्यादा लंबी होती है, वही भेड़ की ऊन की होती है वो। नहीं, वो शैली क्यों पहनी जाती है? शैली अब तो फिलहाल तो पहले तो परमात्मा जाने, लेकिन अब यहाँ जहाँ नाके काटे गुरुद्वारा पे पीर बैठे ना, पीर को भेग पहराता है शैली। जहाँ नासिक में पीर बैठाते हैं, कहीं भी जहाँ जमात, वो शैली देते हैं उसको। महाराज जी, ज्यादातर साधुओं को जो आपने बातें बताई हैं उनका ज्ञान नहीं रहता है और वो साधु बन जाते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? उनको पीछे कोई कारण सो है, जो कोई ठेठ को है, जो कोई चपेट को है, जो कोई मेरा जी शरणा को मार खाए जाए, जब भी बाबा जी बन जाए भाई। और ज्ञान तो गुरु पीरांग ने बड़े रांग ने बैठवा से ही आओ, जो गुरुआ की सेवा करिए उनके पैर दबाए, जिन तो नॉलेज भाई को। महाराज जी, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है, ये एक अवसर है, मौका है, इसमें मर्यादा से जीवन जीना चाहिए। और हर जगह की मर्यादा अलग अलग होती है। नीति शतक महाराज भर्तृहरि जी ने भी कही है कि इंसान की कोई मर्यादा नहीं होती है, जीव की कोई मर्यादा जगह की और समय की होती है। इंसान जिस जगह पे और जिस समय में है, उस समय की और उस जगह की मर्यादा का पालन कर दे, फिर उसका कल्याण है। तो ये थे हमारे साथ में नाथ संप्रदाय के कुछ साधु संत। आज कैरो वाले स्वयंभू शिव मंदिर चतुरपुरा में हमारे बीच में अलवर जिले के जिला प्रमुख और बानसूर विधानसभा के विधायक देवी सिंह जी पूछे हैं, इनसे भी हम जानना क्या प्रयास करेंगे। सर, आज ये एक धार्मिक आयोजन किया गया है, इस आयोजन में आके आपको कैसा लग रहा है? आज यहाँ गांव चतुरपुरा में स्वयंभू महादेव जी के दीपाई नाथ जी महाराज के जो चद्दर डली है, इस अवसर पर सुंदर आयोजन किया गया है, भंडारा किया गया है, भजन कीर्तन मंडली द्वारा भजन किया जा रहा है। और वैसे इस मंदिर में कंटिन्यू 2 मास से भजन सत्संग चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी हमारा क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र है, हर मंदिर में श्रावण मास में पूजा वगैरह चली रही है, तो बहुत अच्छा माहौल यहाँ है। सारे भक्त लोग यहाँ आए हुए हैं। आज यहाँ स्कूल में भी एक प्रोग्राम था, जिला प्रमुख साहब भी पधारे हैं, कुछ सड़कों का भी उद्घाटन किया है। आगे भी क्षेत्र का विकास हो, इसके लिए हम लोग कृतसंकल्प हैं। प्रमुख साहब, ये जो धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, इनसे युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, सो हमारा संस्कार धार्मिक प्रोग्रामों से शुरू होता है। ये धार्मिक प्रोग्राम से आने वाली जनरेशन को संस्कार मिलता है। युवा पीढ़ी को हम ये सिखा रहे हैं संस्कार क्या है। इन मंदिरों से, कथाओं से, प्रोग्रामों से ये संस्कृति, सामाजिक संस्कृति का बढ़ावा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। सर, ये जो धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं, क्या इन आयोजनों से हमारी जो प्राचीन सभ्यता और जो संस्कृति है वो बनी रहेगी, या फिर इससे व्यक्ति दूर होते जा रहे हैं? ये बनी रहेगी, इसी से लोग आज धर्म के प्रति बहुत रुझान बढ़ रहा है। पहले बहुत, अब तो हर व्यक्ति धर्म की ओर भाग रहा है। पहले तो आपको पता है कि जीवने के लिए लोग कहाँ आजकल हर गांव में 2-2 भंडारे 3 दिन चल रहे हैं, ये धर्म की देन है। सर, इस समय इंद्र भगवान काफी मेहरबान हो रहे हैं। आपके अलवर जिले में कई जगह से झरने बह रहे हैं, लेकिन कई युवा साथी उन झरनों में नहाने के लिए जाते हैं। और कल परसों भी एक पारासर धाम में एक बच्चे की बानसूर में मौत हो गई थी, और भी कई जगह घटनाएं हुई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा जी, प्रशासन ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, कोई पानी के, कल भी कलेक्टरों ने आदेश कर रखे हैं कि कोई भी पानी के नजदीक ना जाए। लापरवाही के कारण तो दुर्घटना, और इसमें तो अपन क्या कह सकते, फिर भी जिसके बच्चा इसमें गया है तो दुख तो हमें भी है। तो मैं यही कहूंगा, सावधान रहे। जब तक ये बरसात का मौसम होता है, प्रशासन अलर्ट है, सब नेता भी यही बात कह रहे हैं, एमएलए साहब भी यही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि 2-4 दिन जब तक बारिश आती, सावधान रहे। विधायक साहब, मेरा आपसे अंतिम सवाल है, आज इस कार्यक्रम के साथ में आपने चतुरपुरा के विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया है, तो वो कौन कौन से कार्य था जिनका आपने उद्घाटन किया है? एक तो डाणी में, चतुरपुरा से आते हैं तो पहले वाली डाणी बागावाड़ी में सड़क का लोकार्पण हुआ। साथ ही यहाँ एक कमरा और बरामदा
जो स्कूल में बना था उसका उद्घाटन किया है। उसके साथ ही जो राज्य सरकार की योजना है उसके अंतर्गत यहाँ 20 के लगभग बच्चियों को आईपैड क्या लैपटॉप टैबलेट दिए गए और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है। साथ ही यहाँ इस प्रोग्राम में धार्मिक में भी हमें शरीक होने का मौका मिला। यहाँ पे बानसूर के तहसीलदार साहब आए हुए हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। सर, सावन मास चल रहा है और इस समय प्रत्येक गांव में शिव मंदिर में शिवालयों में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, तो इस धार्मिक आयोजन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि धर्म हमारी आधारभूत आवश्यकता है और हम एक धार्मिक देश में हैं और सावन का पवित्र मास चल रहा है। लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धा पूर्वक सब भगवान भोले भंडारी को जल अर्पण कर रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे हम देख रहे हैं महाराज दीपाई नाथ जी के सानिध्य में इस भंडारे का आयोजन हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। भंडारे का जो आयोजन किया जा रहा है वो प्रमुख समाज सेवी एवं भामाशाह माता दीन चौधरी के द्वारा किया जा रहा है। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे, आपके द्वारा यहाँ पे जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब गाँव वालों को सबको जितना अच्छा लग रहा है तो मेरे को बुरा क्यों लगेगा? आपने अब से पहले भी इस तरह से किसी भंडारे का आयोजन किया था क्या? हाँ, पहले गाँव वाला सभी जितने मिलके करते थे, सभी गाँव वाले मिलके करते थे पहले। और अब की बार क्या है, जैसे महाराज जी हैं दीपाई नाथ जी, तो इनकी जैसे आज चादर पड़ी है और चादर को प्रोग्राम तो इसी की वजह से ये अपना जितना प्रोग्राम है। आप अभी कह रहे थे कि दान वही है जो इस हाथ से दे और उस हाथ से को पता भी नहीं लगे, और आप हमारे को भी नहीं बता रहे थे कि इस भंडारे का आयोजन मेरी ओर से किया जा रहा था। आप यही कह रहे थे कि ये भंडारा समस्त ग्रामवासियों की ओर से किया जा रहा है। इसके पीछे क्या रहस्य है? बड़ा आदमी होता है जैसे थोड़ी बोलता है कि मैं हूँ, मैं तो बहुत बड़ी चीज है। ये तो सबका ही सम्मान है, सबका ही गांव का ही है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे महाराज जी आए जैसे से और आज तक दिन दूना रात चौगुना हो रहा है। जमीन खरीद लेनी और बहुत बढ़िया भंडारा हो रहा है। रोज डेली भंडारा होते हैं, मंदिर में 10-20 आदमी बने रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं कि दान करने से दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति होती है। क्या भविष्य में आप इस तरह का आयोजन आगे भी करेंगे? आगे भी करेंगे, पीछे भी बहुत करे है, पीछे बहुत करे है, आगे भी मन बहुत है, बहुत करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कैरो वाले शिव मंदिर के अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेवी भामाशाह माता दीन चौधरी और मंदिर के महंत दीपाई नाथ महाराज जी।